22 अप्रैल 2025 पहलगाम का बैसण मैदान। एक शांत सुबह अचानक चीखों में बदल गई। 26 निर्दोष लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। कश्मीर की खूबसूरत वादियां एक बार फिर से चीख उठी। पहलगाम के बैसण मैदान में कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। 26 मासूम लोग मारे गए और कई घायल हुए और एक पूरा देश फिर से सवालों में घिर गया। अब और कब तक। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक शांत जगह जहां लोग सुकून की तलाश में आए हुए थे, वहीं एक कायराना हमला होता है। इस हमले ने सिर्फ लोगों की जानें नहीं ली, बल्कि देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। ये केवल एक हमला नहीं था, ये हमारी राष्ट्रीय चेतना पर किया गया एक खुला प्रहार था। क्या हमने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ यहाँ होगा? सब कुछ एक पल में बदल गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे और डर का माहौल था। इस दर्द को मेरे दोस्तों शब्दों में बयान करना मुश्किल है, पर जो हुआ उसके बाद अब भारत के रूप में बदलाव साफ दिखने लगा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। सरकार को सेना की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, और हमारी प्रतिक्रिया कब, कैसे और किस स्वरूप में होगी, इसका निर्णय सैन्य नेतृत्व करेगा। सेना को खुली छूट दी गई है, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। यह एक स्पष्ट संदेश है। अब जवाब ठोस होगा। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं मेरे दोस्तों, ये एक राष्ट्र की संकल्पना है। सुरक्षा, संप्रभुता और न्याय के लिए अडिग प्रतिबद्धता है मेरे दोस्तों। इसके बाद सीमाओं पर अब हलचल बढ़ने लग चुकी है। सेना ने तुरंत अपने ऑपरेशनल जोन में अब अलर्ट को भी बढ़ा दिया है। यह सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं मेरे दोस्तों, पूरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। भारतीय सेना ने यहाँ पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर अब ज्वाइंट एक्सरसाइज को और भी तेज कर दिया है, जिससे बहु एजेंसी संचालन की क्षमता को और भी मजबूत किया जाएगा। घटना के बाद भारत की ओर से तीखी कूटनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार भी अब हाई अलर्ट पर है। भारत की ओर से आए कड़े संदेशों और तेज तैयारियों को लेकर पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सीमाओं पर निगरानी को भी बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से कोई भी सार्वजनिक धमकी नहीं दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि हमारे पास समय सीमित है और हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ विकास की बात नहीं है मेरे दोस्तों, ये हर मोर्चे पर अब तैयारी की बात है। यह एक इशारा है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति के जरिए भी आगे बढ़ेगा और हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर डिसीजन लेने हैं। यह संकेत है कि अब कार्रवाई सोच समझकर होगी और निर्णायक होगी। सरकार ने भरोसा भी दिलाया है कि जिन्होंने यह साजिश रची है उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटना को लेकर गंभीर है। भारत ने यह अब स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई हैं। लोगों की आंखों में गम है, लेकिन उनके भीतर है एक अटूट संकल्प। ये केवल एक जांच नहीं है मेरे दोस्तों, एक राष्ट्रीय संकल्प है। हर राष्ट्र की परीक्षा उसके सबसे कठिन समय में होती है। पहलगाम का हमला भारत के धैर्य, नेतृत्व और साहस की अग्नि परीक्षा है। पर एक बात तो अब स्पष्ट है कि अब भारत जवाब देगा, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक संतुलन के साथ। न्याय मिलेगा और हर बलिदान व्यर्थ भी नहीं जाएगा। पहलगाम हमला हमें एक बार फिर याद दिलाता है मेरे दोस्तों कि शांति तब तक ही सुंदर है जब तक उसे कोई तोड़ न दे। भारत अब सदैव कदमों से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जवाब हमेशा गुस्से से नहीं, दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से दिया जाता है। न्याय होगा, लेकिन शांति के साथ और एक मजबूती के साथ होगा। ये थी अभी तक की जानकारी।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।